एकता में बल की। अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और अलग अलग रहेंगे तो छोटी से छोटी तकलीफ भी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन परेशानी यह थी कि किसान के सभी पुत्र की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वे सभी छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने पुत्रों को इस झगड़े को लेकर किसान बहुत परेशान रहता था। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को इस बात के लेकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों का चारों भाइयों पर कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके पुत्र की आपस में झगड़ों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में एक दिन किसान ने एक तकरीब निकाली और पुत्रों के झगड़े की इस आदत को दूर करने का मन बनाया। उसने अपने सभी पुत्रों को आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। किसान की आवाज़ सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उन सभी को एक साथ क्यों बुलाया है। सभी ने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। किसान बोला, आज मैं तुम सभी को एक काम देने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। सभी पुत्र ने एक सुर में कहा, पिताजी आप तो काम देना चाहते हैं, दीजिए, हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। बच्चों के मुंह में यह बात सुनकर किसान ने बड़े बड़े से कहा, जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियाँ उठा लाओ। किसान ने अपने दूसरे बेटे के एक रस्सी लाने को कहा। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ियाँ लाने चला गया और दूसरा बेटा रस्सी लाने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वापस आए और पिता को लकड़ियाँ और रस्सी दे दी। अब किसान ने अपने बेटे को बोला कि इस सभी लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उनका गट्ठर बना दे। पिता इस आदेश को पालन करते हुए बड़े बेटे ने सभी लकड़ियों को आपस में बांधकर गट्ठर बना दिया। गट्ठर तैयार होने के बाद बड़े बेटे ने किसान से पूछा, पिताजी अब हमें क्या करना है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों अब आपको इस लकड़ी के गट्ठर को 2 भागों में अपने बल से तोड़ना है। पिता की यह बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसे मैं मिनटों में कर दूंगा। दूसरे नंबर का बेटा बोला, इसमें क्या, यह काम तो आसानी से हो जाएगा। तीसरे नंबर का बेटा बोला, यह तो मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। चौथा बेटा बोला, यह तुम में से किसी के भी बस का काम नहीं है, मैं तुम सब में सबसे बलवान हूँ, मेरे सिवा यह काम कोई भी नहीं कर सकता। फिर क्या था, अपनी बातों को साबित करने में सभी जुट गए और एक एक बार भी चारों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। किसान बोला, बच्चों मैं तुम सबको यह झगड़ा करने नहीं बुलाया हूँ, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन सा ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस गट्ठर को तोड़कर दिखाओ। सभी को इस काम के लिए बारी बारी मौका दिया जाएगा। यह कहते हुए किसान ने सबसे पहले लकड़ी के गट्ठर को अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ में थमा दिया। बड़े बेटे ने गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे तोड़ पाने में असफल रहा। सफल होने के बाद भी बड़े बेटे ने दूसरे नंबर के बेटे को वह लकड़ी का गट्ठर थमाते हुए कहा कि भाई मैं प्रयास कर लिया, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम की कोशिश करो। इस बार लकड़ी का गट्ठर दूसरे बेटे के हाथ में थमा दिया। उसके बाद भी गट्ठर को तोड़ने के लिए सीढ़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। असफल होने के बाद भी लकड़ी के गट्ठर को तीसरे नंबर के बेटे को दे दिया और कहा, यह काम तुम कठिन है, तुम भी कोशिश कर लो। इस बार तीसरे नंबर के बेटे भी अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन लकड़ी का हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हम एकजुट रह के कोई भी काम को मुमकिन कर सकते हैं।